राष्ट्रीय लोक अदालत का न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी हाईकोर्ट जबलपुर ने किया शुभारंभ। राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को जिला न्यायालय प्रांगण छतरपुर में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी हाईकोर्ट जबलपुर के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। न्यायमूर्ति श्री द्विवेदी सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हृदय श्रीवास्तव, कलेक्टर शीलन सिंह, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा तथा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश दीक्षित ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोक अदालत और मध्यस्थता से दोनों पक्षों के मन में खटास न सिर्फ खत्म होती है बल्कि किसी भी पक्ष को आत्मिक ग्लानि का बोध भी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि झुकना तो सामाजिक और इंसानियत की पहचान है। झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। उन्होंने बताया कि कई मामलों में विवाद की वजह छोटी होती है किंतु लोगों का अहम ईगो मुख्य होता है। विशेषकर यह स्थिति वैवाहिक एवं परिसंपत्तियों के मुकदमे में बेहद देखी जाती है। जिला न्यायाधीश हृदय श्रीवास्तव ने बताया कि गत लोक अदालत के माध्यम से 728 प्रकरणों का निराकरण किया गया था। कलेक्टर शीलन सिंह ने कहा कि सामाजिक जीवन में तरक्की एवं उन्नति तभी कर सकते हैं जब व्यक्तियों के जीवन में लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं, शांति हो। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने कहा कि लोक अदालत दिवस मनाना शुभ विचार है, जिसके माध्यम से लंबित और विवादित प्रकरणों का सुलहनामा से हल निकाला जाता है। इसमें दोनों ही पक्ष विजय होते हैं। नेशनल लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 688 सहित 1357 प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते से हुआ तथा 11 करोड़ 63 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इनमें प्री लिटिगेशन के प्रकरणों में 1 करोड़ 77 लाख 9,444 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई, तो विभिन्न न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में 9 करोड़ 86 लाख 52,277 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। नेशनल लोक अदालत की मुख्य बात समझौते के आधार पर 95 परिवारों का पुनर्मिलन कराया गया। लोक अदालत में गठित की गई 30 खंडपीठों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 97 आपराधिक प्रकरणों, एनआई एक्ट से संबंधित 114, एमएससीटी के 81, विद्युत संबंधी 103 तथा वैवाहिक 274 प्रकरणों सहित 669 लंबित प्रकरणों एवं प्री लिटिगेशन के निराकृत 688 प्रकरणों में बैंक के 328, विद्युत के 168, बीएसएनएल एवं अन्य प्रकरण 137 और नगरपालिका के 55 प्रकरणों का निराकरण किया गया। बीच में है एडवोकेट सुषमा तिवारी। आप नगरपालिका के प्रकरणों को देखती हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, किस प्रकार के प्रकरण आप नगरपालिका के देखते हैं? नगरपालिका के जो टैक्स बकाया रहता है, पानी का टैक्स, प्रॉपर्टी का टैक्स, दुकान वालों का जो किराया नहीं देते हैं, उनके जो ज़्यादा वसूली राशि बकाया रहती है उसको हम लोग लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करते हैं। आपसी समझौता के रूप में लोक अदालत का उसमें समझौता हो जाता है और इससे जनता भी खुश रहती है, अदालत में भी केस आने से बच जाते हैं। तो ये एक आपसी समझौता है जनता का लोक अदालत के माध्यम से। जो मामले समझौता से अगर नहीं निपट पाते हैं उनके लिए क्या कार्रवाई की जाती है? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। उसके लिए अभी हम लोग आगे कार्रवाई करना चाहते हैं। या तो कुर्की की जाएगी लोक अदालत में जो नहीं निपटते हैं, जिनकी बकाया राशि 1 लाख से ऊपर, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख से ऊपर है, या वो वाटर टैक्स हो या प्रॉपर्टी टैक्स हो या दुकान किराया हो, तो उनके हम लोगों को कुर्की के माध्यम से वसूली का एक अच्छा उपाय है जो हम लोग उसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं। और अगर कुर्की के माध्यम से कोई केस नहीं निपटता है तो उन्हें हमें स्थायी अदालत में ले जाने की आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसे स्थायी तौर से निपटाया जाएगा। कितने परसेंट करदाताओं को छूट दी जाती है? आज हम छतरपुर न्यायालय परिसर में आए हुए हैं। यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हमारे बीच में हैं मध्यांचल ग्रामीण बैंक के प्रबंधक श्री हिमांशु दुबे जी, और हम उनसे चर्चा करते हैं किस प्रकार का रिस्पॉन्स उन्हें मिला इस लोक अदालत में। बहुत बहुत स्वागत आपका दुबे जी। दुबे जी, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ आपकी कितनी आज वसूली हुई, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला और इसका क्या नियम है लोक अदालत के माध्यम से जो प्रकरण निपटाए जाते हैं? आज जो लोक अदालत है इसका बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। काफ़ी लोगों ने इसमें जागरूकता के साथ इसमें सहभागिता ली। हमारी यहाँ 12 ब्रांचें शामिल होती हैं, उसमें से लगभग 80 खातों में 40 लाख के आसपास की रिकवरी आई है। कुछ समझौते भी हुए हैं, किसी में पूर्ण वसूली आई है, और प्रकरण जो बैंक के नियमानुसार जो समझौता योजना है उसके तहत प्रकरणों को निपटाया गया। इससे आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? लोक अदालत में प्रकरण निपटाने से किस प्रकार का लाभ लोगों को हो रहा है और बैंकों को हो रहा है?
जिन भी किसान भाइयों को या ऋणियों को बहुत लंबे समय से जो जमा नहीं कर पाए हैं, अतिदेय हैं, किसी कारणवश, चाहे प्रकृति की मार हो या अन्य कारण रहे हों, उनके लिए लोक अदालत समझौता एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अपने पुराने ऋणों को निपटाने का। इसमें क्या है कि बैंक अपनी क्षमता अनुसार और प्रकरण की स्थिति के हिसाब से समझौता माननीय न्यायालय की उपस्थिति में होते हैं, तो इसमें ऋणियों को अच्छा फ़ायदा होता है। हमारे बीच में भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा के शाखा प्रबंधक PS राजपूत जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते और आज इस लोक अदालत में किस प्रकार की ऋण वसूली उनके द्वारा की जा रही है, ये सब जानकारी विस्तार से जानते हैं। राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। राजपूत जी, जानना चाहते हैं कि आज लोक अदालत में SBI की तरफ से कितने प्रकरण आज रखे गए? विकरण तो काफ़ी रखे गए थे, 200 करीब रखे गए थे, लेकिन अभी 15 से 20 कस्टमर कांटेक्ट किया है, बाकी ने कुछ आगे के लिए बताया है। किस प्रकार से आपसी समझौता होता है ग्राहकों से और कितने % तक उन्हें इसमें ऋण में छूट दे दी जाती है? सर, इस पर डिपेंड करता है केस टू केस किस प्रकार का खाता है। सामने वाले जितना मैक्सिमम हम इंटरेस्ट और ब्याज छोड़ सकते हैं वो करते हैं, सामने वाले से पूछ लेते हैं क्या स्थिति है, उस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। क्या मानना है आपका कि लोक अदालत के माध्यम से ग्राहकों को और बैंक को किस प्रकार का लाभ हो जाता है? नहीं सर, अच्छा, दोनों के लिए आपसी समझौते में यदि कोई चीज़ होती है तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बैंक को भी है ना सहायता मिलता है, सामने वाले को भी डिफ़ाल्टर हैं जो उनके भी रास्ता खुल जाते हैं, जो बंधक होते हैं डिफ़ाल्टर हो किसी कारण से, तो लोक अदालत बहुत अच्छी बात है जिनमें माध्यम अच्छा मिल रहा है। ये थे भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा छतरपुर के शाखा प्रबंधक PS राजपूत जी। उन्होंने स्पष्ट तौर से बताया कि जनता के लिए और संस्थाओं के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है लोक अदालत। इसके माध्यम से अनावश्यक अपव्यय बचता है और अदालती कार्रवाई से लोग बच जाते हैं। दोनों के लिए लाभदायक चीज़ है। कैमरामैन विष्णुदत्त मिश्रा के साथ मैं विनोद गुप्ता, गौरव, वॉइस ऑफ राइट्स, छतरपुर। छतरपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट।